नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आज तक लाइव। मैं हूं आपके साथ। चलिए करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। देखिए राजकुमार वर्मा की खास रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पत्नी ही अपने पति का गुप्तान काटने का लगा है गंभीर आरोप। पुरुषवादी सोच और महिला सशक्तिकरण के बीच चल रही उठापटक के बीच का शायद ये संक्रमण काल है। हत्या कर ड्रम में सीमेंट डालकर जमा देने के बाद प्रेमी के साथ घूमने हिल स्टेशन पर चले जाने और मुंह दिखाई की रकम को सुपारी के तौर पर देकर पति की हत्या कर देने जैसे मामलों के परिप्रेक्ष्य में ऐसा ही एक मामला यहां भी सामने आया है, जहां पत्नी ने धारदार हथियार से पति के गुप्तांग पर हमला कर उसे घायल कर दिया। पति का आरोप है कि पत्नी ने उसकी हत्या का भी प्रयास किया। मामले में फतेहगढ़ कोतवाली के टीवी गांव बुढ़ाना मऊ निवासी राजेश कुमार ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया है। पुलिस अधीक्षक ने मामले में एफआईआर के आदेश दिए हैं। फर्रुखाबाद 23/3/2025 को संदीप अपनी पत्नी के साथ सो रहा था। इस दौरान पत्नी रंजना ने उसके गुप्तांग पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। संदीप का आरोप है कि वह अपनी पत्नी से हाथ पैर जोड़कर अपनी जान बचाई। पत्नी उसी दिन से अपने मायके चली गई है, लेकिन जब घर में देखा तो एक और धारदार हथियार रख मिला। संदीप को डर था कहीं सोते समय ये हथियार से उसका कत्ल हो जाए, इसलिए वह अपने पिता के पास सो रहा है। संदीप का कहना है कि पत्नी रंजना चरित्रहीन महिला है। वह लगातार अपने प्रेमियों से बात करती थी। जब भी वह अपनी पत्नी के पास जाता वह आत्महत्या करने की धमकी देती थी। फिलहाल रंजन अपने मायके में है, लेकिन परिवार वालों में दहशत है। संदीप का कहना है कि वह अक्सर उसे खाने में नशीला पदार्थ खिलाकर सुला देती और फिर अपने प्रेमी से घंटा बात करती। फिलहाल संदीप ने एक प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक को सौंपा है, लेकिन अभी तक पुलिस ने की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की है। उधर संदीप की पत्नी रंजना का भी गंभीर आरोप है। उसका कहना है कि पति उसके साथ सही बर्ताव नहीं करता था। गांव की ही एक लड़की से उसके अवैध संबंध है, जिसके चलते वह मुझे तलाक देना चाहता था। वहीं रंजन का ये भी आरोप है कि अक्सर संदीप उसके हाथ पैर बांध के उसके साथ सेक्स किया करता था। उसके साथ मारपीट भी की जाती थी, लेकिन अभी पूरे मामले में पुलिस की जांच बाकी है। हालांकि आरोप और प्रत्यारोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आज तक लाइव। मैं हूं आपके साथ। चलिए करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। देखिए राजकुमार वर्मा की खास रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पत्नी ही अपने पति का गुप्तान काटने का लगा है गंभीर आरोप। पुरुषवादी सोच और महिला सशक्तिकरण के बीच चल रही उठापटक के बीच का शायद ये संक्रमण काल है। हत्या कर ड्रम में सीमेंट डालकर जमा देने के बाद प्रेमी के साथ घूमने हिल स्टेशन पर चले जाने और मुंह दिखाई की रकम को सुपारी के तौर पर देकर पति की हत्या कर देने जैसे मामलों के परिप्रेक्ष्य में ऐसा ही एक मामला यहां भी सामने आया है, जहां पत्नी ने धारदार हथियार से पति के गुप्तांग पर हमला कर उसे घायल कर दिया। पति का आरोप है कि पत्नी ने उसकी हत्या का भी प्रयास किया। मामले में फतेहगढ़ कोतवाली के टीवी गांव बुढ़ाना मऊ निवासी राजेश कुमार ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया है। पुलिस अधीक्षक ने मामले में एफआईआर के आदेश दिए हैं। फर्रुखाबाद 23/3/2025 को संदीप अपनी पत्नी के साथ सो रहा था। इस दौरान पत्नी रंजना ने उसके गुप्तांग पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। संदीप का आरोप है कि वह अपनी पत्नी से हाथ पैर जोड़कर अपनी जान बचाई। पत्नी उसी दिन से अपने मायके चली गई है, लेकिन जब घर में देखा तो एक और धारदार हथियार रख मिला। संदीप को डर था कहीं सोते समय ये हथियार से उसका कत्ल हो जाए, इसलिए वह अपने पिता के पास सो रहा है। संदीप का कहना है कि पत्नी रंजना चरित्रहीन महिला है। वह लगातार अपने प्रेमियों से बात करती थी। जब भी वह अपनी पत्नी के पास जाता वह आत्महत्या करने की धमकी देती थी। फिलहाल रंजन अपने मायके में है, लेकिन परिवार वालों में दहशत है। संदीप का कहना है कि वह अक्सर उसे खाने में नशीला पदार्थ खिलाकर सुला देती और फिर अपने प्रेमी से घंटा बात करती। फिलहाल संदीप ने एक प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक को सौंपा है, लेकिन अभी तक पुलिस ने की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की है। उधर संदीप की पत्नी रंजना का भी गंभीर आरोप है। उसका कहना है कि पति उसके साथ सही बर्ताव नहीं करता था। गांव की ही एक लड़की से उसके अवैध संबंध है, जिसके चलते वह मुझे तलाक देना चाहता था। वहीं रंजन का ये भी आरोप है कि अक्सर संदीप उसके हाथ पैर बांध के उसके साथ सेक्स किया करता था। उसके साथ मारपीट भी की जाती थी, लेकिन अभी पूरे मामले में पुलिस की जांच बाकी है। हालांकि आरोप और प्रत्यारोप दोनों तरफ से लग रहे हैं।